हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन्वेस्टिंग जर्नी। फिन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है और आज का दिन है 10th of November एंड विल बी गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस वीडियो अबाउट क्वार्टर रिजल्ट्स ऑफ हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो लेट्स जस्ट इनिशिएट अवर डिस्कशन। सो यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन मैंने येलो पॉइंट से लाइक येलो मार्क से हाईलाइट किए हुए थोड़े बहुत पॉइंट्स जिसमें मुझे लगा है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मार्जिनली डिफरेंस है, बट it's not a major difference as compared to its revenue and everything. So let's just discuss further about the points. Okay, so revenue from operations प्रीवियस ईयर पे 827 करोड़ से, ये जो भी पॉइंट्स आप दिख रहे हैं आपको दिख रहा है वो लैक्स में है, सो आई एम जस्ट कन्वर्टिंग दोज पॉइंट्स ऑन करोर्स। ठीक है, तो 2019 यानी कि प्रीवियस ईयर में उसका रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन था 827 करोड़ एंड नाउ इट इज 759 करोड़। सो यू कैन सी द डिफरेंस इन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके रेवेन्यू रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट लाइक आई कैन नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, बट अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स इसमें रिडक्शन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी परफॉर्म कर रही है, रेवेन्यू भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 23 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ है कंपेयर टू द रेवेन्यू ऑन क्वार्टर बेसिस। पर एज यू नो कि भाई कोविड सिचुएशन के हिसाब से देखने जाए तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन दिस क्वार्टर आर परफॉर्मिंग वेल। सो इस कंपेयर टू अदर कंपनीज इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी थोड़े लाइक आई एम नॉट श्योर भाई क्वार्टर बेसिस पे इसके प्रॉफिट यानी कि इनकम रेवेन्यू जनरेट हुई है, बट the companies which are also belong to different segment and everything are performing well and their results are exceptional। लेट्स से कि भाई उन्होंने प्रेडिक्ट किया होगा कम, बट अच्छा खासा रिजल्ट सभी कंपनीज दे रही है, बट एज कम्पेयर टू लाइक करंट सीनारियो देयर कुड बी चांसेस कि भाई इसमें रेवेन्यू में थोड़ा बहुत रिडक्शन आया होगा, क्योंकि ये कंपनी ऑटोमेशन लेवल पे काम करती है। तो देर आर चांसेस के भी इसके जो भी है ऑपरेशंस यानी कि जो भी इसके टास्क हो गए, जो भी इसके पर्टिकुलर जो भी इसके करंट ऑपरेशंस हुए होंगे उसमें एग्जीक्यूशन करने में थोड़ा बहुत डिले हुआ हो सकता है, या फिर थोड़ा बहुत रीज़न हो सकता है कि भाई रेवेन्यू जनरेट कुछ भी ऐसा तो नहीं है कि भाई रेवेन्यू जनरेट किया ही नहीं है, रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, क्वार्टर बेसिस पे अच्छा है, बट यस देर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ हर्डल इन द बिजनेस ऑफ दिस क्वार्टर के भाई इसमें रेवेन्यू अच्छा खासा नहीं जनरेट हुआ है। कोविड का सिचुएशन तो है ही, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये अच्छा ही है, जैसा भी है अच्छा ही है रिज़ल्ट। सो उसमें कुछ खराबी नहीं है। यस, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑन ईयर ऑन बेसिस थोड़ा रिडक्शन दिख रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छा है। तो हमें अब वेट करना है कि भाई नेक्स्ट क्वार्टर में ये लोग कैसा एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर विल बी अ गुड ओपन, ठीक है, एज कम्पेयर टू द कोविड सिचुएशन। नेक्स्ट क्वार्टर विल बी फोकस अभी मार्केट क्या फोकस करता होगा कि भाई नेक्स्ट क्वार्टर तो ये क्वार्टर अच्छा आया है तो नेक्स्ट क्वार्टर तो सबसे अच्छा आना ही चाहिए, ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई सबसे अच्छा आए। यस, विल बी गोइंग टू मॉनिटर कि भाई अभी कंपनी क्या कर रही है और उसके जो भी है प्लान्स यानी कि जो भी इसके मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी जो भी है वो हम मॉनिटर करते रहेंगे और फ्यूचर में अभी देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई अभी स्टॉक कैसा कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कॉस्ट उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। वो प्रीवियस ईयर 136 लैक्स था एंड नाउ इट इज़ 176 लैक्स, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज इसमें ही है। एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन कॉस्ट में भी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, प्रीवियस ईयर पे 874 करोड़ था, नाउ इट इज़ 1140 करोड़ लैक्स, आई एम सॉरी लैक्स। सो इसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ है एंड उसके वजह से थोड़ा बहुत रिडक्शन भी इसमें प्रॉफिट में दिख रहा है, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख रहे हो कि भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें 145 करोड़ है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर एंड प्रीवियस ईयर उसमें 166 करोड़ था। एज़ कम्पेयर टू क्वार्टर इट इज़ वेल एंड गुड, इसमें भी परफॉर्म किया हुआ है, बट मार्जिनली थोड़ा बहुत प्लस है, यानी कि इक्वल भी है, थोड़ा बहुत इसमें इंक्रीज भी हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अभी टैक्स के रिगार्डिंग बात करते हैं तो करंट टैक्स इसमें दिख रहा है 3960 करोड़ और प्रीवियस ईयर में 2449 करोड़ है। सो
करंट टैक्स इसमें इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि लाइक प्रीवियस ईयर से हम लाइक चेक करने जाए तो इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज़ है। यस, ऑन क्वार्टर बेसिस पे इन लोगों ने भी टैक्स का इंक्रीज़ लाइक टैक्स एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ है। तो थोड़ा बहुत इसमें भी थोड़ा लाइक हम देख सकते हैं कि भी प्रॉफिट में इसमें भी थोड़ा बहुत डिफ़र रहेगा, एंड दैट्स वाई लाइक थोड़ा बहुत इसमें रेवेन्यू में, यानी कि आप देख सकते हो कि इसमें प्रॉफिट में थोड़ा बहुत कमी है, ठीक है। On yes, so like if you are going to compare on quarter on quarter basis, जो हम देख सकते हैं भाई लाइक 200 lakhs यानी कि 2 करोड़ अब भी इसमें जो लाइक लेट्स से भाई बढ़ जाते तो आप देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा होता, बट एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, टैक्स एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, एंड दैट्स वाई इट्स नॉट लाइक शोइंग अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन, ठीक है। ईयर ऑन बेसिस पे देखो तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख रहे हो कि भाई लास्ट टाइम 120 करोड़ था एंड नाउ इट इज़ 108 करोड़, सो 12 करोड़ का थोड़ा बहुत इसमें रिडक्शन है, एक्सपेंसेस भी है, ऑपरेशंस में भी थोड़ा रिडक्शन है, सो दैट्स वाई द रिजल्ट्स आर नॉट शोइंग अकॉर्डिंग टू द लेवल्स इट हैज़ टू बी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा ही है इसमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे अच्छा ही कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ऑपरेशन सब कुछ अच्छा ही है, स्टेबल ही है, बिजनेस भी स्टेबल ही है, बट नाउ दे हैव टू फोकस in generating more revenue from operations. So maybe in case if they are going to increase their revenue on this quarter, तो ये क्वार्टर में अभी उनका रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वार्टर में तो इसका लास्ट ही होगा विलई बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आएगा इसमें भी। तो ठीक है, अभी लेट्स से अभी सिचुएशन के हिसाब से हम बहुत सारा कंपेयर नहीं कर सकते, कंपनी काम भी कर रही है, अपना एग्जीक्यूट करने का ट्राई भी बहुत कर रही है, तो इट्स वेल एंड गुड, अच्छा ही है, बट यस मार्केट जो भी है रिएक्ट करता है उसके प्राइस पे ही, यानी कि उसके रिजल्ट्स पे ही रिएक्ट करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स शोइंग लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन, यस, ठीक है। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम है लाइक लास्ट पीरियड पे 116 करोड़ था, अभी 109 करोड़ है, तो 7 करोड़ का इसमें रिडक्शन हुआ है, बट कंपेयर टू द ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग इट इज़ वेल एंड गुड एज आई मेंशन अर्लियर। तो मार्जिनल ही है उसमें रिडक्शन, सो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई उसमें बिजनेस ही नहीं हुआ है। अर्निंग पर शेयर में भी थोड़ा बहुत रिडक्शन हो चुका है, प्रीवियस ईयर 135 लैक्स था लाइक पर शेयर, सॉरी नॉट लैक्स, सो 135 था लास्ट टाइम, एंड देन ईयर पे एंड देन इट इज़ 122, बट कंपेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट्स गुड, वेल एंड गुड। सो ऐसा लग रहा है कि भाई रिजल्ट्स अच्छे भी है, और ईयर ऑन बेसिस पे देखने जाए तो थोड़े बहुत रिडक्शन हुआ है। आप समझ सकते हो कि भाई कोविड की सिचुएशन क्या है। यस, देयर ऑपरेशंस आर इन डिफरेंट सेगमेंट, मैंने मेंशन भी किया हुआ था प्रीवियस वीडियोस में कि भाई कंपनी क्या करती है। उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी सेलिंग करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, एवरीथिंग, सो दे आर डूइंग, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि भाई फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी, एंड यस वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे बहुत सारा फोकस कर रही है, तो कंपनी एमएनसी है, सो देर आर लिटल और लेसर चांसेस कि भाई इसमें बिजनेस में रिडक्शन आएगा या फिर ग्रो नहीं करेगी। आप कंपनी में अभी कंटिन्यूसली आप इतना बहुत नहीं सोच सकते कि भाई क्या रीज़न है एंड एवरीथिंग, जस्ट वेट एंड वॉच के भी नेक्स्ट क्वार्टर में ये कंपनी कैसा अपना रिजल्ट्स प्रेजेंट करती है, ठीक है। तब तक के लिए अभी हम स्टॉक का जो भी लेवल्स है, करंट लेवल्स, हम प्रीवियस लाइक नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं, एंड देन आफ्टर लेट्स सी कि भाई अभी क्या स्टॉक का परफॉर्म लाइक दिस क्वार्टर होता है। सो आई गेस आई हैव शोन each and every information what I want to present with you, and there could be chances कि भी मैंने थोड़े बहुत information नहीं शेयर की हुई, I could have missed those points, so उसके लिए sorry, but yes everything I can see कि भाई मैंने present किया हुआ है, so let's see on next video, till the time have a nice day ahead, and goodbye for now.